सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता की प्रतिदिन 2 श्लोक के अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हम कुल 8 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। गत अष्टम अध्याय, जिसका प्रारंभ अर्जुन के अनेक प्रश्नों से हुआ था, जिसमें अनेक प्रकार के संशयों के फलीभूत अर्जुन ने अनेक प्रश्न रखे थे, जैसे धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदेव किसे कहते हैं, अधियज्ञ किस प्रकार होता है, अथवा संयमी व्यक्ति किस प्रकार अपने अंतिम समय में भी अपने ईश्वर का स्मरण कर सकता है। इस प्रकार से अनेक प्रश्नों के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण ने जो उत्तर अर्जुन को दिए, हमने उन उत्तरों के माध्यम से इस अष्टम अध्याय, जो कि अक्षर ब्रह्म योग था, जिसमें अव्यक्त स्वरूप से व्यक्त स्वरूप और व्यक्त से पुनः अव्यक्त की परिभाषा को समझते हुए इस अध्याय को समझने का प्रयत्न किया। आज हम प्रारंभ करते हैं 9वां अध्याय, जो कि है राज विद्या योग, जिसे परम गुह्य ज्ञान अथवा परम गुह्य योग के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय के माध्यम से अब श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार का ज्ञान, किस प्रकार से सिखाने का प्रयत्न करते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं, आइए हम भी इसे समझते हैं, हम भी इसका अध्ययन अपने आधार पर करने का प्रयत्न करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्, ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, अत्यंत गोपनीय लेकिन ईर्ष्या न करने वाले तुम्हारे लिए इस ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानकर दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाओगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं अब तुम्हें कहने वाला हूँ, जो बात तुम्हें बताने वाला हूँ, वह परम गोपनीय है, अत्यंत गोपनीय है, किंतु तुम ईर्ष्या से रहित हो, तुम्हारे भीतर किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं है, इसलिए उस ज्ञान को मैं तुम्हें विज्ञान सहित कहता हूँ। यह ऐसा ज्ञान है जिसे जानकर तुम इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाओगे। इससे मुक्त होते हुए तुम भी उस तत्व में विलीन हो जाओगे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 2। राज विद्या राजगुह्यं पवित्रमिदं उत्तमम्, प्रत्यक्षौगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुं व्ययम्, सुसुखं कर्तुं व्ययम्। श्री कृष्ण कहते हैं, विद्याओं पर राज करने वाला, गोपनीयता का राजा, पवित्र, यह उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्मयुक्त, करने में अत्यंत सुखी अर्थात सुगम, अविनाशी है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस ज्ञान के विषय में अर्जुन से कहते हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रथम श्लोक में अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऐसे ज्ञान को बताऊंगा, विज्ञान सहित बताऊंगा, जिसे जानकर तुम दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाओगे। ऐसे ज्ञान की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, अर्थात कोई भी विद्या इससे ऊपर नहीं है। यह गोपनीयता का राजा है, अर्थात इससे अत्यंत परम गोपनीय अन्य कोई ज्ञान नहीं है। यह अत्यंत पवित्र है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है और करने में अत्यंत सुखी अर्थात सुगम मार्ग वाला है। यह बहुत धर्म से युक्त है और अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होने वाला। इस प्रकार की विशेषताओं को बताते हुए श्री कृष्ण अब अर्जुन से किस प्रकार का ज्ञान कहने वाले हैं। श्लोक संख्या 3। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप,
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि, मृत्यु संसारवर्त्मनि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे शत्रुओं का विनाश करने वाले अर्थात परंतप, इस धर्म के प्रति श्रद्धा से रहित पुरुष मुझको बिना प्राप्त किए मृत्यु के संसार पथ में लौटते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस ज्ञान के विषय में अब मैं तुमसे कहने वाला हूँ, यदि इस ज्ञान, इस धर्म के प्रति कोई भी पुरुष श्रद्धा से रहित रहता है, जो इसके प्रति श्रद्धा नहीं रखता है, ऐसा मनुष्य, ऐसा प्राणी मुझे बिना प्राप्त किए ही संसार के इस चक्र में लौटता रहता है, संसार के पथ में जन्म मृत्यु के बंधन से बंधा रहता है, पुनः लौटता है, पुनः मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर पुनः लौटता है। इस प्रकार से वह इस चक्र में फंसा ही रहता है, अर्थात मुझे प्राप्त नहीं हो पाता। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 4, मया ततम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना, मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितः, न च अहं तेषु अवस्थितः। श्री कृष्ण कहते हैं, यह समस्त जगत अव्यक्त स्वरूप से मेरे द्वारा व्याप्त है। सभी जीव मुझ में और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह समस्त जगत अर्थात इस पर जितने भी चर अचर प्राणी हैं, जो भी जीव जगत है, यह अव्यक्त स्वरूप से मेरे ही द्वारा व्याप्त है। यह सभी जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि गत अध्याय के माध्यम से हमने अध्ययन किया था, जिसमें श्री कृष्ण ने यह बताया था कि समस्त जीव अव्यक्त से व्यक्त में ब्रह्मा की सृष्टि के साथ उत्पन्न होते हैं, अर्थात ब्रह्मा के दिन होने पर अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट होते हैं, फिर व्यक्त से अव्यक्त में पुनः ब्रह्मा की रात्रि में लौट जाते हैं। किंतु अव्यक्त स्वरूप में कहाँ से आते हैं, उसके लिए श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि यह सभी जीव अव्यक्त स्वरूप में मेरे द्वारा ही व्याप्त है। यह सभी जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यह बहुत विरोधाभास है। इसका व्याख्यान करते हुए, इसे और स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण आगे अर्जुन से किस प्रकार का ज्ञान कहते हैं। श्लोक संख्या 5, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वर्यम्, भूत भिन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूतभावनः, मम आत्मा भूतभावनः। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा योग ऐश्वर्य देखो, मुझ में जीव नहीं और जीवों का पालक। जीवों में मेरा आत्म नहीं, मैं जीवों को उत्पन्न करता हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी योग शक्ति देखो, मेरा योग ऐश्वर्य देखो। मुझ में जीव नहीं है, किंतु मैं जीवों का पालक हूँ, उनका पालन पोषण करता हूँ। जीवों में मेरा आत्म नहीं है, मैं जीवों को उत्पन्न करने वाला हूँ। बहुत विरोधाभासी सी बात लगती है, किंतु यदि हम इसे और गहराई से समझने जानने का प्रयत्न करें तो यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी भी संतान की उत्पत्ति उसके माता पिता से होती है। उस माता पिता में वह जीव नहीं है, किंतु वे उसे उत्पन्न करते हैं, वे उसका पालन पोषण करते हैं। उनकी संतान में उनका आत्म नहीं है, उनके माता पिता का आत्म नहीं है, किंतु उत्पन्न तो उसके माता पिता ने ही किया है। बहुत गहरी किंतु बहुत सटीक बात है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 6, यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमः, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय, मत्स्थानीत्युपधारय। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिस प्रकार सदैव आकाश में स्थित महान वायु सभी जगह बहने वाली है, उसी प्रकार समस्त जीव मुझ में है, इस प्रकार से समझो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से इस आकाश में सदैव वायु स्थित है, यानी आकाश के भीतर ही है वायु, किंतु उसके भीतर होते हुए भी वह स्वतंत्र रूप से बहती है। इसी आकाश के भीतर स्थित यह वायु इसमें जिस प्रकार बहती है, उसी प्रकार समस्त जीव मुझ में है, यानी यह समस्त ब्रह्मांड मेरे अंदर स्थित है। मुझे तुम वह आकाश कह सकते हो, और मेरे भीतर जो ब्रह्मांड चराचर जगत है, उसे तुम वायु के रूप में समझो, जो स्वतंत्र रूप से अपना कर्म करते हुए मेरे भीतर ही विचरण कर रहे हैं। कितना सुंदर उदाहरण है। इसके आगे श्लोक संख्या 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में समस्त जीव मेरी ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कल्प के प्रारंभ में उन सबको मैं पुनः उत्पन्न करता हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी प्रकृति में जो अव्यक्त रूप से समस्त जीव व्याप्त हैं, वे समस्त जीव कल्प के अंत में पुनः मेरी प्रकृति को अव्यक्त स्वरूप में ही प्राप्त हो जाते हैं, और कल्प के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः उत्पन्न कर देता हूँ। यहाँ एक कल्प से तात्पर्य पूरे एक युग से है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 8। प्रकृतिं स्वां वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतिग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिः वशात्। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी प्रकृति को स्वीकार करके स्वतः ही अपनी प्रकृति शक्ति के बल से समस्त जीव जगत को बार बार उत्पन्न करता हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण स्वयं की प्रकृति, स्वयं के स्वभाव के विषय में कहते हैं कि यह मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है, जिसके माध्यम से स्वतः ही मेरी इस प्रकृति की शक्ति के बल से यह समस्त जगत बार बार उत्पन्न होता है। बार बार मैं इसे उत्पन्न करता हूँ, क्योंकि यह मेरा स्वभाव है, यह मेरी प्रकृति है। इसके आगे श्लोक संख्या 9। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, वे कर्म मुझे बांधते नहीं हैं और आसक्ति रहित उदासीन की तरह, अर्थात तटस्थ की तरह उन कार्यों में स्थित हुआ समझो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वे जहाँ ये कहते हैं कि समस्त चराचर जीव जगत मुझसे उत्पन्न है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, उन जीवों में मेरा आत्म नहीं है। मैं उनका जन्मदाता हूँ, उनका पालक हूँ, अर्थात यह सभी कर्म श्री कृष्ण कर रहे हैं। किंतु श्री कृष्ण यहाँ इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि हे अर्जुन, इन सभी कर्मों को करते हुए भी मैं किसी कर्म में बंधता नहीं हूँ। मैं पूर्ण प्रकार से आसक्ति रहित हूँ, तटस्थ हूँ, अर्थात उदासीन हूँ। यहाँ उदासीन से मतलब उदास भाव से नहीं है। उदासीन से तात्पर्य तटस्थ की भावना से है, जिसमें किसी भी प्रकार से स्वयं पर किसी प्रकार का फल आरोपित न होने देना, स्वयं को किसी भी कार्य का कर्ता न मानना। वे कहते हैं कि मैं तटस्थ की तरह उन सभी कार्यों में स्थित हूँ, ऐसा समझ सकते हो। यह सभी कर्म मेरे द्वारा ही हो रहे हैं। सबका जन्मदाता मैं हूँ, सबका पालक मैं हूँ,
लेकिन मैं इन कर्मों में बंधता नहीं हूँ। और हम क्या करते हैं, हम छोटा सा भी कोई काम कर दें तो हम कहते हैं ये मेरे द्वारा किया गया है, इसका जन्मदाता मैं हूँ, इसकी जन्मदात्री मैं हूँ, यह मेरा है। हम किस किस चीज में आसक्त नहीं होते, हम प्रत्येक चीज में आसक्त हो जाते हैं, चाहे वह कोई जीव हमसे उत्पन्न हो उसमें भी, और फिर भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति तो आजकल हम देख ही रहे हैं किस प्रकार से भौतिक पदार्थों के पीछे भागते भागते मनुष्यता और इंसानियत खत्म हो चुकी है। यहाँ श्री कृष्ण के माध्यम से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जहाँ श्री कृष्ण इस समस्त जीव जगत के पालक जन्मदाता होते हुए भी स्वयं को उसका कर्ता नहीं मान रहे, वे कहते हैं कि मैं तो इन सभी कार्यों में आसक्ति रहित तटस्थ हूँ। तो जब श्री कृष्ण स्वयं इतना बड़ा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो हमें भी किंचित तो उससे समझना चाहिए, किंचित तो उससे जान लेना चाहिए। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 10, मयाध्यक्षिन् प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चर अचर सहित रचती है, इस कारण से जगत क्रियाशील है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती के पुत्र, यह प्रकृति मेरी ही अध्यक्षता में अर्थात मेरी ही देखरेख में चर सहित अचर भी रचती है। कहने का तात्पर्य जड़ सहित चेतन भी रचती है, यानी जीव और जड़ पदार्थ सब प्रकार से रचती है। इसी के कारण से यह जगत क्रियाशील रहता है। यदि एक ही प्रकार के पदार्थ की उत्पत्ति होगी तो उनमें किसी प्रकार की यौगिक क्रिया ही नहीं होगी, और जब यौगिक क्रिया नहीं होगी तो क्रियाशीलता कैसे आएगी। इसी कारण से चर अचर सहित यह रचना होती है, यह सृजन होता है, और यही कारण है यह जगत क्रियाशील बना रहता है। इसके आगे श्लोक संख्या 11 है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतं महेश्वरम्। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख लोग मेरे जीवों के ईश्वर स्वरूपी परम भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर आश्रित मान उपहास करते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि वे लोग जो मेरे इस ईश्वरीय स्वरूप को नहीं जानते, जो नहीं समझते कि यह चर अचर जगत मेरे ही माध्यम से उत्पन्न किया जाता है, मेरे ही माध्यम से अव्यक्त स्वरूप में अपने आत्म को धारण करता है, अपने स्वरूप को धारण करता है, जो इस स्वरूप को नहीं जानते और मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मान लेते हैं, तो वे इस प्रकार से ही मेरा उपहास करते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 12 है, मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ जाना विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहग्रस्त की अर्थात अज्ञानी जन की आशा, कर्म व ज्ञान सब व्यर्थ हैं। आसुरी और राक्षसी प्रकृति ही मोहिनी शरण किए हुए रहते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि ऐसा जन, ऐसा प्राणी जो प्रत्येक प्रकार की आशा रखता है, कर्म करता है, ज्ञान भी है उसको, किंतु यदि वह मोह के वशीभूत है, मोह से ग्रस्त है, तो उसका सब बेकार है, सब व्यर्थ है। उसकी आशा व्यर्थ है, उसके कर्म व्यर्थ हैं, अपितु उसका ज्ञान भी व्यर्थ है। क्योंकि आसुरी अथवा राक्षसी जो प्रकृति है, वह जन ही
मोहिनी शरण किए रहते हैं, अर्थात मोह के वश में रहते हैं, मोह के आवेश में रहते हैं। इसके आगे श्लोक संख्या 13 है। महात्मानस्तु मां पार्थदैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्यमनसो चात्वा भूतादिम् अव्ययम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, लेकिन महात्मा जन मुझे दैवी प्रकृति के आश्रित जीवों के अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक को विस्तार देते हुए कहते हैं, जहाँ उन्होंने मूर्ख की संज्ञा के विषय में बताया था कि जो मेरे ईश्वरीय स्वरूप को नहीं जानते और शरीर के आश्रित मुझे मानकर मेरा उपहास करते हैं, किंतु वहीं महात्मा जन वे हैं जो मुझे दैवी प्रकृति के आश्रित मानते हैं, जो जानते हैं कि मेरा स्वभाव, मेरी प्रकृति दिव्य है, और जो मुझे जीवों के अविनाशी स्वरूप में जानते हैं, जो मानते हैं कि जीवों का जो अविनाशी तत्व है वह परम तत्व मैं ही हूँ। ऐसे महात्मा जन अनन्य भाव से, अर्थात जिनका मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भाव नहीं है, मुझे प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी भाव उनके मन में किसी भी प्रकार से स्थान नहीं बना पाता, ऐसे महात्मा जन उस अनन्य भाव के माध्यम से मुझे भजते हैं, मेरा स्मरण करते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 14 है। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। श्री कृष्ण कहते हैं, निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए और संकल्प पूर्वक प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए सदैव भक्ति से युक्त उपासना करते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक को और अधिक विस्तार देते हुए कहते हैं कि जो महात्मा जन मेरे स्वरूप को जानते हैं, मुझे अनन्य भाव से भजते हैं, ऐसे महात्मा जन निरंतर मेरे कीर्तन में रत रहते हैं, निरंतर मेरा नाम जप करते हैं और संकल्प पूर्वक प्रयास करते हैं मुझे प्राप्त करने का, मेरी शरण में आने का। इस प्रकार से संकल्प करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए सदैव, अर्थात प्रतिपल भक्ति में रत रहते हुए उपासना करते हैं, प्रतिपल भक्ति में अपनी शक्ति को प्रयोग में लेते हुए मेरी उपासना, मेरा पूजन करते हैं, मेरी आराधना करते हैं। इसके आगे श्लोक संख्या 15 है। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा वेश्वतो मुखम्। श्री कृष्ण कहते हैं, अन्य लोग ज्ञान यज्ञ से अद्वैत भाव से यज्ञ करते हुए, बहुत सारे द्वैत भाव से विश्व रूप में मेरी उपासना करते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण समझाते हैं कि कुछ महात्मा जन जिनका विस्तार उन्होंने गत श्लोकों के माध्यम से किया, उनसे इतर कुछ ऐसे अन्य लोग भी हैं जो ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मुझे अद्वैत भाव से जानते हुए मेरी उपासना करते हैं, अद्वैत भाव से यज्ञ करते हैं, मुझे स्वयं में ही मानते हुए अथवा स्वयं को मुझ में मानते हुए अद्वैत स्वरूप देखते हैं और यज्ञ करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो द्वैत भाव से विश्व रूप में मेरी उपासना करते हैं, अर्थात स्वयं से पृथक, स्वयं के भीतर प्रत्येक और मेरा स्वरूप देखते हुए, द्वैत भाव को धारण करते हुए विश्व में मेरी ही झलक पाकर मेरी उपासना करते हैं, मुझे स्मरण करते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 16 है।
अहं क्रतुः अहं यज्ञः स्वधा अहमौषधम् मन्त्रः अहं मे वाच्यम् अहम् अग्निरहं हुतम् अहम् अग्निरहं हुतम्। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वैदिक अनुष्ठान, मैं यज्ञ, मैं स्वधा अर्थात तर्पण, मैं औषधि, मैं मंत्र, मैं आज्यम अर्थात घृत, मैं अग्नि और मैं ही आहुति हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण स्वयं के स्वरूप का विस्तार करते हुए स्वयं के स्वरूप को विस्तृत स्वरूप में बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पृथा के पुत्र पार्थ, मैं ही वैदिक अनुष्ठान हूँ, अर्थात वेदों के माध्यम से जिस भी प्रकार का अनुष्ठान किया जाता है वह मैं ही हूँ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही तर्पण हूँ, मैं ही हूँ जो औषधि के स्वरूप में काम आता हूँ, मैं ही प्रत्येक मंत्र में समाहित हूँ, मैं ही घी हूँ अर्थात घृत जो यज्ञ के भीतर डाला जाता है, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही अंत में वह आहुति हूँ जिसके माध्यम से यज्ञ को संपन्न किया जाता है। प्रत्येक स्वरूप में मेरी कल्पना करो, प्रत्येक स्वरूप में मुझे देखने का प्रयत्न करो, प्रत्येक स्वरूप में तुम्हें मेरा ही चित्र दिखाई देगा, मैं ही दिखाई दूंगा उस अंश में, उस संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मैं ही हूँ। इसके आगे श्लोक संख्या 17 है। पिता अहम् अस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जगत का पिता, माता, धाता अर्थात धारण करने वाला, दादा, जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मैं ही हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अपने स्वरूप का और विस्तार बताते हुए कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत का माता पिता मैं ही हूँ। धाता अर्थात जो आश्रय दाता है, जो इस संपूर्ण जगत को धारण करता है, वह भी मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार जो है वह भी मैं हूँ। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, प्रत्येक वेद मैं हूँ। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 18 है। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृतः प्रभुवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम् निधानं बीजम् अव्ययम्। श्री कृष्ण कहते हैं, लक्ष्य, पालक, सभी का स्वामी, गवाह, धाम, शरणदाता, हितैषी, उत्पत्ति, संहार, स्थान, आश्रयदाता, बीज और अविनाशी मैं ही हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण स्वरूप का विस्तार करते हुए कहते हैं कि लक्ष्य अर्थात मनुष्य का जो परम लक्ष्य है वह है परम गति को प्राप्त होना। वह लक्ष्य मैं ही हूँ। वह जिस परम गति को प्राप्त होना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त होना चाहते हैं, वह अनन्य लक्ष्य मैं ही हूँ, जिसके अतिरिक्त अन्य कोई परम गति नहीं। मैं पालक हूँ अर्थात सभी का पालन पोषण करने वाला हूँ, सभी का स्वामी हूँ। मैं साक्षी हूँ, प्रत्येक प्रकार का गवाह मैं ही हूँ। मैं आश्रयदाता हूँ। मैं धाम हूँ अर्थात जिसमें सब अपना निवास पाना चाहते हैं, जिसमें सब निवास करते हैं, वह धाम भी मैं ही हूँ। मैं ही परम हितैषी हूँ। प्रत्येक प्रकार के प्राणी का शुभ चिंतक, उनका हितैषी मैं ही हूँ। मैं ही उत्पत्ति हूँ और मैं ही संहार हूँ अर्थात मैं ही जन्म देने वाला हूँ, मैं ही अंत करने वाला हूँ। मैं बीज हूँ अर्थात प्रत्येक चर अचर के पीछे का जो कारण है,
जो बीज है जहाँ से प्रत्येक जीव की, प्रत्येक प्राणी की उत्पत्ति हुई है, वह कारण मैं हूँ। मैं अविनाशी हूँ, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। इसके आगे श्लोक संख्या 19। तपामि अहम अहम वर्षम निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैर्मृत्युश्च सच्चाहमर्जुन सच्चाहमर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ताप हूँ, मैं वर्षा को रोकता और बरसाता हूँ। जन्म और मृत्यु, सत और असत भी मैं ही हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण स्वयं के उस विराट, उस विस्तृत स्वरूप का उल्लेख करते हुए आगे कहते हैं कि वे ही ताप हैं। जो ताप हमें सूर्य से प्राप्त होता है, जिस ताप के माध्यम से यह सृष्टि चक्र चलता है, बारिश होती है, बादल बनते हैं, वे सब वे ही हैं। वे ही हैं जो वर्षा को रोकते हैं और बरसाते हैं, और वे ही हैं जो जन्म भी है तो मृत्यु भी। सत अर्थात आत्मा भी वे ही है, तो असत अर्थात जड़ पदार्थ भी वे ही हैं। प्रत्येक स्वरूप में वे हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 20। त्रैवेद्यमां सोमपः पूतपापा यज्ञयिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। श्री कृष्ण कहते हैं, तीनों वेदों के ज्ञाता, सोमरस पीने वाले, पाप से रहित मुझको यज्ञों द्वारा पूजकर स्वगति के लिए प्रार्थना करते हैं। वे पुण्य फल को प्राप्त कर दिव्य स्वर्ग में देव भोगों को, इंद्रलोक को भोगते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उन प्राणियों के विषय में कह रहे हैं जो तीनों वेदों के ज्ञाता हैं। वे महान आत्माएं जो तीनों प्रकार के वेद का ज्ञान रखते हैं, उनके अध्ययन से, वेदों के अध्ययन से वेदा यज्ञ करते हैं। साथ ही जो सोम रस पीते हैं, जो उस ईश्वरीय स्वरूप का स्मरण करते हुए उनके नाम जप से उस रस को अमृतपान करते हैं, जो पाप से रहित हैं, ऐसे महान आत्मा वाले जन मुझे यज्ञों के द्वारा पूजते हुए अपनी गति के लिए, उस परम गति को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, नित्य स्वरूप उपासना करते हैं। और ऐसे जन तत्पश्चात पुण्य फल को निश्चित ही प्राप्त होते हैं। दिव्य स्वर्ग लोक में उन देवताओं के भोगों को, उस इंद्रलोक को भोगते हैं, वहां के ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। इसके आगे श्लोक संख्या 21। तीतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनो प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते गता गतं काम कामा लभन्ते। श्री कृष्ण कहते हैं, वे उस विस्तृत स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य फल क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के धर्म का आश्रय लेने वाले, भोग की कामना करने वाले जन्म मृत्यु के चक्र को प्राप्त करते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उन महात्मा जन के विषय में कहते हैं जिनके लिए श्री कृष्ण ने गत श्लोक में कहा था, जो तीनों वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और सोमरस पीने की इच्छा रखते हैं, जो पाप से रहित होते हुए यज्ञों के माध्यम से अपनी ही गति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वे स्वर्ग लोक को प्राप्त तो हो जाते हैं, क्योंकि वे पुण्य कर्म करते हैं। और इस प्रकार से पुण्य कर्म करते हुए पुण्य फल को प्राप्त कर वे स्वर्ग लोक का आनंद भोगते हैं।
किंतु जब वे स्वर्ग लोक का आनंद भोग उनके पुण्य फल क्षीण होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, तो वे पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। और यहाँ आकर यदि वे पुनः वेदों के धर्म का आश्रय लेते हैं, पुनः वेदों का ज्ञान धारण करते हैं, फिर भोग की कामना भी करते हैं, तो ऐसे लोग, ऐसे जन जन्म मृत्यु के चक्र को ही प्राप्त करते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 22, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए भली भांति मुझको पूजते हैं, नित्य भक्ति में लीन, उनका योग व क्षेम मैं वहन करता हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उनके विषय में कहते हैं जो मनुष्य, जो प्राणी अनन्य भाव से, अर्थात इस एक भाव के अतिरिक्त उनके पास किसी भी भाव के लिए कोई स्थान नहीं है, और वह एक भाव है निरंतर अपने इष्ट का चिंतन करते रहना। और जो ऐसा करते हैं, जो निरंतर अपने इष्ट का उस एक भाव से चिंतन करते हुए भली भांति केवल उन्हीं की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे जन का योग व क्षेम, अर्थात उनके जीवन की आवश्यकताएं व उनकी सुरक्षा मैं ही वहन करता हूँ। इस संदर्भ में आज के समय में सबसे सुंदर व सटीक उदाहरण साक्षात हमारे समक्ष हैं। वह हैं प्रेमानंद जी महाराज। हम सभी प्रेमानंद जी के स्वास्थ्य के विषय में जानते हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत कुछ पढ़ा, सुना व देखा है, किंतु इसके पश्चात भी जो उनका राधा नाम के प्रति संकीर्तन है, जो उनका अपनी इष्ट के प्रति भाव है, शायद ही ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई पल होगा कि वे राधा नाम से इतर किसी अन्य भाव को अपने मन में आने देते होंगे। यही है अनन्य भाव से अपने इष्ट का चिंतन करना। और श्री कृष्ण ने जैसा कि इस श्लोक में कहा, जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए पूजा करता है, उसकी योग व क्षेम मैं ही वहन करता हूँ। तो देखिए, जैसे प्रेमानंद जी महाराज अनन्य भक्ति भाव से राधा नाम के प्रति समर्पित हैं, जिन्हें वे प्रेम से लाडली जू कहते हैं, उन्हीं लाडली जू की कृपा देखिए कि उनकी योग व क्षेम, अर्थात उनके जीवन की आवश्यकताएं व उनकी सुरक्षा स्वयं वे कर रही हैं। यह प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे समक्ष है। वे हमें भी यही प्रेरणा देते हैं, यही सीख देते हैं कि अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो जाओ, अनन्य भाव से उनका चिंतन करो, उनके नाम का स्मरण करो, उनके नाम का जप करो, चाहे वे राम हो, कृष्ण हो, राधा हो अथवा कोई भी हो। इससे हमें यह समझना चाहिए, सीखना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने अपने इष्ट के प्रति अनन्य भक्ति भाव से मन विभोर हो सकें, उनके प्रति आनंदित होते हुए उनका नाम जप कर सकें, उनका चिंतन कर सकें, उनकी पूजा अर्चना कर सकें। इसके आगे श्लोक संख्या 23, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, अन्य देवताओं के भक्तगण भी जो श्रद्धा पूर्वक पूजते हैं, वे भी अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक मुझे ही पूजते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे कुंती के पुत्र, जो भी जन अन्य देवताओं को भी यदि पूजते हैं और यदि श्रद्धा पूर्वक पूजते हैं, तो ऐसा मानो कि वे मुझे ही पूज रहे हैं, किंतु अज्ञानवश। ऐसा श्री कृष्ण क्यों कहते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 24, अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च
न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातः च्यवन्ति ते, तत्त्वेनातः च्यवन्ति ते। श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ, लेकिन वे मुझे तत्व से नहीं जानते हैं, अतएव नीचे गिरते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्तजन श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं को भी भजते हैं, उनका यज्ञ भी करते हैं, तो वे अज्ञान के वशीभूत होकर मेरा ही भजन कर रहे होते हैं, मुझे ही पूज रहे होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ। लेकिन वो मेरे तत्व के माध्यम से मुझे नहीं जानते, इसलिए वे प्रत्यक्ष मुझे प्राप्त नहीं हो पाते। इसके आगे श्लोक संख्या 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। श्री कृष्ण कहते हैं, देवों के उपासक देवों को, पितरों के उपासक पितरों को जाते हैं, भूतों या जीवों के उपासक जीवों को, और मेरे उपासक मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जन देवताओं का पूजन करते हैं, जो देवताओं की उपासना करते हैं, वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं, वो पितरों को प्राप्त हो जाते हैं। जो भूतों की या जीवों की उपासना करते हैं, जो किसी जीव विशेष में मोह रखते हैं, वे पुनः उस जीव को ही प्राप्त होते हैं। और जो मेरी उपासना करते हैं, मेरा पूजन करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहं भक्ति उपकृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः अश्नामि प्रयतात्मनः। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पत्ता, फल, फूल, जल इत्यादि भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, शुद्ध आत्मा का भक्ति पूर्वक अर्पित, वह मैं खाता अर्थात स्वीकार करता हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी जन मुझे भक्ति से जो भी अर्पित कर देता है, वह मैं स्वीकार कर लेता हूँ, फिर चाहे वह पत्ता हो, फल हो, फूल हो अथवा जल ही क्यों न हो, वह मैं स्वीकार करता हूँ। किंतु शर्त केवल एक ही है कि शुद्ध आत्मा से भक्ति पूर्वक अर्पित किया हुआ होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का लाग लपेट नहीं होना चाहिए, जैसा अक्सर हम करते हैं। हम आज के समय में भक्ति भी करते हैं तो कामना के वशीभूत, हम यदि ईश्वर का स्मरण भी करते हैं तो किसी न किसी इच्छा को साथ में रख कर करते हैं कि हे कृष्ण, हे ईश्वर, हे राम, मैं तुम्हारा स्मरण करता हूँ, मैं तुम्हारा भजन करता हूँ अथवा करूँगा, तुम मेरा यह काम कर दो। तो श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि इसमें भक्ति नहीं है, यह श्रद्धा से अर्पित किया हुआ नहीं है। तो जो श्रद्धा से अर्पित होता है उसमें कामना नहीं होती, उसमें इच्छा नहीं होती। इसके आगे श्लोक संख्या 27। यत् करोषि यत् श्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् तत् कुरुष्व मदर्पणम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। कहने का तात्पर्य यहाँ श्री कृष्ण यही समझाना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं, जो वह बहुत प्रारंभ से अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे थे कि हे अर्जुन, तुम अपने कर्म करो, कुछ भी करो, किंतु प्रत्येक कर्म मुझे अर्पित कर दो। उसके पश्चात तुम अपने कर्म करते रहो। यहाँ भी श्री कृष्ण यही कह रहे हैं
कि तुम खाओ, तुम करो, तुम हवन करो, तुम दान दो, तुम तपस्या करो, कुछ भी करो, बस मुझे अर्पित करके करो। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 28, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसि कर्म बन्धनेः संन्यासयोग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि विमुक्तो मामुपैष्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार शुभ अशुभ फलों से, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। संन्यास योग से युक्त आत्मा मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगा। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पृथा के पुत्र, हे कुंती पुत्र, जब तुम प्रत्येक प्रकार के कर्म को मुझे अर्पित करते हुए करोगे, प्रतिपल मेरा स्मरण बनाए रखोगे और अपने कर्म करते रहोगे, ऐसे में शुभ व अशुभ दोनों प्रकार के फलों से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुम मुझे अर्पित कर रहे हो। तुम्हारे लिए वह कर्म मेरे ही माध्यम से किया गया है, तो यदि शुभ हुआ है वह भी मेरा, अशुभ हुआ है वह भी मेरा। ऐसे में कर्म के बंधन से भी तुम मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुम किसी भी कर्म को स्वयं पर आरोपित ही नहीं करोगे। साथ ही संन्यास योग से, क्योंकि जब तुम प्रत्येक प्रकार का कर्म मुझे अर्पित कर दोगे, तो ऐसे में तुम संन्यास योगी कहलाओगे। और ऐसे संन्यास योग से युक्त आत्मा जब मुक्त होगी, यानी जब अपने इस शरीर को छोड़ेगी, जब इस देह का त्याग करेगी, तो वह मुझे ही प्राप्त होगी और मेरी ही शरणागत हो इस चक्र से मुक्त हो जाएगी। आगे श्लोक संख्या 29, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अप्यहम् मयि ते तेषु च अप्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी जीवों के लिए समान हूँ, न ही मुझे द्वेष है और न ही मुझे प्रिय है, किंतु जो मुझे भक्ति से भजते हैं वे मुझ में और मैं भी उनमें हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण समभाव के विषय में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समभाव हूँ। मैं किसी भी प्राणी के लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भाव नहीं रखता। मैं सब जीवों के लिए समान हूँ। मैं किसी प्रकार से द्वेष की भावना से प्रेरित नहीं होता, द्वेष की भावना के प्रभाव में नहीं आता, और न ही मैं प्रिय की भावना से उत्प्रेरित होता हूँ। किंतु जो भी जन, जो मनुष्य भक्ति से मुझे भजते हैं, जो मेरा भजन करते हैं, वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें रहता हूँ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 30, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव सः मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः सम्यक् व्यवसितो हि सः। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि अतिशय दुराचारी भी मुझे अनन्य भाव से भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह पूर्ण संकल्प वाला है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण दुराचारी के विषय में कहते हैं कि कोई कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, अतिशय दुराचारी हो, किंतु यदि वह अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसे साधु माने जाना चाहिए, क्योंकि वह पूर्ण संकल्प से युक्त है। वह मेरे प्रति अनन्य भाव से भावित है और मेरे प्रति संकल्पित है। ऐसा श्री कृष्ण क्यों कहते हैं, और क्या ऐसे दुराचारी को साधु माना जाना चाहिए, और यदि माना जाना चाहिए तो क्या श्री कृष्ण की भक्ति से कुछ प्रभाव उसके भीतर आता है। श्लोक संख्या 31, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति न मे भक्तः प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है,
शाश्वत अर्थात स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, सत्य जानो, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक के आधार पर जो प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में उठे उनके उत्तर स्वरूप कह रहे हैं। जहाँ पे हमने यह अध्ययन किया कि श्री कृष्ण कहते हैं अति दुराचारी भी यदि मेरा अनन्य भाव से भजन करे तो उसे साधु मानो। लेकिन हमारे मन में प्रश्न उठा कि क्या ऐसे साधु माना जाना चाहिए? तो उसी के उत्तर स्वरूप इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। यानी अतिशय दुराचारी यदि भक्ति की लय में आ जाए, अनन्य भाव से श्री कृष्ण का भजन करने लगे, तो देर नहीं लगती कि वह दुराचार उस भाव को त्याग कर श्री कृष्ण में ही लीन हो जाता है और धर्म आत्मा बन जाता है। तो इस प्रकार से वह शाश्वत अर्थात स्थायी शांति को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, इस बात को तथ्य के स्वरूप में स्वीकार कर लो, सत्य रूप से जान लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अर्थात यदि वह बुरा है और मेरी शरण में आया है तो शीघ्र ही वह उस सभी प्रकार के आचरण को छोड़ देगा, उनका त्याग कर देगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 32, मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युपाप्योनयः स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम्, ते अपि यान्ति परां गतिम्। श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हे पार्थ, जो भी पाप योनि में अर्थात निम्न कुल में स्त्रियां, वैश्य, शूद्र भी क्यों न हो, मेरी शरण ग्रहण करके वे भी परम गति को जाते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जीव निम्न कुल का है अथवा उच्च कुल का, वह स्त्री है, वैश्य है अथवा शूद्र है। यहाँ ध्यान देना होगा कि वैश्य से तात्पर्य उस वैश्या शब्द के अर्थ से नहीं है जो आज के समय में हम लगाते हैं। यहाँ वैश्य से तात्पर्य केवल व्यापारी वर्ग से है, शूद्र से तात्पर्य सेवक वर्ग से है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी हो जीव, चाहे वह स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, निम्न कुल का हो, उच्च कुल का हो, किंतु यदि उसने मेरी शरण ग्रहण की है तो निश्चय ही वह परम गति को प्राप्त होगा। परम गति को प्राप्त कर वह जन्म चक्र के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसके आगे श्लोक संख्या 33, किं पुनः ब्रह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयः तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्, इमं प्राप्य भजस्व माम्। श्री कृष्ण कहते हैं, फिर ब्राह्मण, धर्मात्मा, भक्तगण और राजऋषि क्या है? इस प्रकार क्षण भंगुर सुख के लोक को प्राप्त करके मुझे भजो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं। उसे कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मैं तुम्हें यह कह रहा हूँ कि दुराचारी भी मेरी शरण ग्रहण करके धर्मात्मा बन जाता है, वह अपने बुरे आचरण को त्याग देता है। निम्न कुल में जन्मा हुआ कोई भी जीव, स्त्री, वैश्य, शूद्र, कोई भी जीव मेरी शरण यदि ग्रहण करे तो परम गति को प्राप्त हो जाता है। जब ऐसे लोग, ऐसे जीव मुझे प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर जो पहले से ही धर्मात्मा है, पहले से ही राजऋषि है, पहले से ही भक्ति में लीन है, भक्ति में रत है, ऐसे मनुष्यों का, ऐसे जीवों का तो फिर कहना ही क्या। यह तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होंगे, यह निश्चय ही मेरी उस परम गति को प्राप्त होंगे। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम इस क्षण भंगुर अर्थात जो कभी स्थायी नहीं रहने वाला, कुछ क्षणों का सुख इस लोक में जो है, ऐसे लोक को प्राप्त करके तुम मुझे भजो और अपने कर्म करते रहो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 34, मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी मां नमः कुरु
मामे वेश्यसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणः आत्मानं मत्परायणः। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा चिंतन करने वाले, मेरे भक्त, मेरा पूजन करने वाले हो वो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार अपने को मेरे परायण युक्त कर मुझे ही पाओगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम प्रत्येक स्वरूप में मेरे अर्पित हो जाओ। तुम मेरा चिंतन करते रहो, मेरा स्मरण करते रहो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो। इस प्रकार से जब तुम मेरे परायण होकर मेरे ही युक्त हो जाओगे तो निश्चय ही मुझे प्राप्त करोगे, मेरी शरण को प्राप्त करोगे, उस परम गति को प्राप्त करोगे। आज इस श्लोक के साथ इस 9वें अध्याय का यही समापन होता है। अग्रिम 10वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से अब किस प्रकार का ज्ञान कहने वाले हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।